हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मीनू, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशाहिद में। कैसे हैं आप लोग और कैसी स्टडी चल रही है आपकी, बताइएगा कमेंट करके। बाकी मैं आप लोगों के लिए जो हूँ ये बताने आई हूँ कि UPSSC के थ्रू जो है UPSSC ने वैकेंसी आई है। पैट नाम की एक परीक्षा होगी प्रीलिम्स की। जैसे हमारा UP टेट होता है, वो पास करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी टीचिंग फॉर्म को फिल करने के लिए। उसी तरीके से ये एक परीक्षा होगी जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो जो है आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे आगे जो वैकेंसी आएंगी उनमें फॉर्म फिल करने के लिए। इसमें जो है वो ये प्रीलिम्स होगा और इसमें काफ़ी जो है वो चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें ये है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इस भाग के अंतर्गत जो है वो आपको हिंदी भाषा का ज्ञान और समझ लेखन योग्यता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न जो हैं वो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के हाई स्कूल परीक्षा या समकक्ष परीक्षा के स्तर होंगे। इसका मतलब ये है कि हाई स्कूल लेवल का, मतलब हाई स्कूल का जो है वो स्तर होगा पेपर में जो हिंदी के क्वेश्चन होंगे तो जिस टाइप से हाई स्कूल में रहता है उस तरीके से जो है ये रहेगा। इसमें आपके ये जो है इसमें आएगा आपका संधि और ये विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मतलब जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं इनको इंग्लिश में। ये लिंग, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मतलब जो सुनने में एक से हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, और मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद, अपठित गद्यांश। ये जो है आपकी हिंदी आ रही है 15 नंबर की, ठीक है। तो ये है आप लोगों को मतलब इसमें अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसमें हम 15 में से 15 नहीं तो 14 नंबर तो ला ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें जो है वो 2 भागों में इन्होंने बांटा है। ये मराठा तक जो है इसमें ये सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश और ये हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, यहाँ तक जो है वो आपकी 5 नंबर का आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ये मराठा, ब्रिटिश राज का उदय और पहला स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन के शुरुआती साल और स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का उदय, ये सब 5 नंबर का आएगा। यानी कि ये यहाँ से जो है 5 नंबर की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री आ रही है और 5 नंबर की आपकी एंशिएंट और मिडेवल मिला के आ रही है, ठीक है। अब देखते हैं भारतीय अर्थशास्त्र। इसमें ये भी जो है वो 5 नंबर का आपका आएगा। इसमें जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, यानी कि जब आज़ादी के समय से 1991 तक जब भारत ने जो है वो अपने अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोला था तब तक के लिए आएगी, जब उसने LPG सुधार किए थे 1991 तक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को अच्छे से पढ़िएगा। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग जो है अब तो इसका नाम बदल गया है, नीति आयोग हो गया है 2014 से, और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति के बारे में तो ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वर्तमान में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से क्वेश्चन इस पर बन सकता है। और दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, इसे जो है वो वाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ठीक है। और 2014 के बाद के आर्थिक सुधार, इनको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से पढ़िएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और GST। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका कृषि सुधार और GST और ये श्रम सुधार। इन तीनों टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब
अब देखते हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। ये जो है आपका, ये भी 5 नंबर का ही आएगा। ठीक है, ये सबसे पहले इसमें आएगा भारतीय संविधान, यानी कि संविधान में जो भी चीज़ें दी हुई हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं, भाग हैं, उपखंड वगैरह, ये सारे, और संशोधन जो इम्पोर्टेंट हुए हैं वो इसके अंदर कवर होंगे। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, कि वो लचीला है, विनम्र है, कठोर है, इस तरीके की चीज़ें जो इसमें हैं। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP, और मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान। ठीक है, और अब जो है हम देखते हैं सामान्य विज्ञान। ठीक, सामान्य विज्ञान जो है ये आपकी आएगी, ये सामान्य विज्ञान, इसमें जो है ये भी 5 नंबर की ही आएगी। इसमें जो है वो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी कि आपको जो है 5 नंबर में पूरी साइंस पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, और ये आपकी समसामयिकी, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी, यह है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, मतलब जो भी घटनाक्रम पिछले लगभग 1 साल के अंदर जो हुए हैं, करंट अफेयर्स बोलते हैं इनको, देश में या देश से बाहर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये जो है वो आपके 10 नंबर की आएगी। इसमें कोई भी अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी भी तरीके का कोई जो है वो सम्मेलन हुआ है, किसी की मीटिंग हुई है, और जो है कोई खेल जैसे कि टेनिस है या किसी में भी कुछ अलग तरीके का हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो करंट अफेयर्स में कवर की जाती हैं। ठीक है, फिर ये आपका सामान्य जागरूकता, इसमें ये भी जो है वो 10 नंबर का ही आ रहा है। इसमें भारत के पड़ोसी देश, मतलब भारत के जो आसपास के देश हैं उनसे कैसा व्यापार है, क्या है, या मतलब जो भी चीज़ें हुई हैं उस तरीके के क्वेश्चन इसमें रहते हैं। देश की राजधानी और जो है वो मुद्रा, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, भारतीय संसद, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन और उनका मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला और संस्कृति, भारत और विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुरस्कारों विजेता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण। इसमें ये जो लास्ट वाला टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है वो अच्छे से कवर करिएगा। अब देखते हैं प्रारंभिक अंकगणित, ये भी जो है ये जो प्रारंभिक गणित है इसमें ये एवरेज तक, औसत तक जो है ये 5 नंबर की आएगी। ठीक है, बाकी ये जो ग्राफ, व्याख्या और विश्लेषण है ये 10 नंबर का, और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण ये 10 नंबर का। ठीक है, इसमें ये जो टॉपिक दिए हुए हैं, पूर्ण संख्याएं, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, सरल संख्यात्मक समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, प्रतिपादक और शक्ति और औसत, ये मैथ्स के टॉपिक हैं ये इसमें, और ये ग्राफ वगैरह के हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो है इंग्लिश, ये भी 5 नंबर की आएगी। ये इसमें जो है वो अंग्रेजी व्याकरण यानी कि इंग्लिश ग्रामर आएगी, सारे रूल्स और अपठित गद्यांश यानी कि जो पैराग्राफ आते हैं वो आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ टॉपिक हैं मॉडर्न हिस्ट्री के जो पिछले स्लाइड में रह गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये हैं विधायी संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935, भारत छोड़ो आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनको आप उसमें नोट कर लीजिएगा। और ये है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ये भी जो है वो 5 नंबर की आएगी। इसमें आपका भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन भारत के, और भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम। ठीक है, अब देखते हैं ये है सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग।
ये भी जो है आपकी 5 नंबर की आएगी। इसमें ये सारे टॉपिक तैयार करने होंगे, ठीक है। इसमें आपका बृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर और घड़ी, ये तो सर जी करा भी चुके हैं आपके लिए, कारण और प्रभाव, कोडिंग और डिकोडिंग, संख्या और अक्षर, ये भी करा चुके हैं, और निगमनात्मक तर्क और कथन, विश्लेषण और निर्णय, ये सारे टॉपिक हैं। अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये रहा आपका सिलेबस। तो ये मतलब जब भी आप स्टडी स्टार्ट करें अब तो आपको कर देनी चाहिए, और ये है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये आपका सिलेबस है और आप सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करिए। थैंक यू।